हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा था, प्राइवेट जो सेक्टर था वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड है पब्लिक सेक्टर। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर की जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया है, ये हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में आई थिंक इसका कोई छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे जब भी आएंगे। बाकी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट का सेक्टर होता है ये। ठीक है ना। इसमें इसने पब्लिक सेक्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टेटरी कॉर्पोरेशन और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक, प्राइवेट। वैसे ही हमारा जो कल्चर है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल का है तो फाइनेंशियल की मिनिस्ट्री अलग है, रेलवे है तो रेलवे मिनिस्ट्री अलग है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री में डिवाइड किया गया है उसे। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो वो मिनिस्ट्री इसी के अंडर में आती है। देखिए, ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजिंग है पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए। ये जो मिनिस्ट्री है, ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री के फॉर्म में। ठीक है। और ये एक इसका कंसिडर्ड पार्ट है और एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री है ये खुद में ही। ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इन डिपार्टमेंट्स को चलाती है। इसकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसे चलाती है। ठीक है। और इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही होते हैं। गवर्नमेंट ही उसे सेलेक्ट करती है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करती है और वही इसमें वर्क करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। ठीक है। अब इसके हम फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट फीचर है डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि गवर्नमेंट का ही है ये सब कुछ, इसमें गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। तो फंडिंग भी कहाँ होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही होती है इसमें। ठीक है। और जो रेवेन्यू अर्न किया जाता है, ठीक है, जो रेवेन्यू अर्न किया जाता है इससे, इन डिपार्टमेंट से, वो कहाँ चला जाता है, वो भी ट्रेजरी में ही चला जाता है। अब इसका जो सेकंड फीचर है वो क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑडिट। इसमें जो बाकी जो कंपनीज होती है गवर्नमेंट की, उसमें जो ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, वही सेम प्रोसेस इसमें भी चलता है। थर्ड है सर्विस कंडीशन। मैंने आपको बताया जैसे कि रिक्रूटमेंट, जो भी एम्प्लॉयज इसमें वर्क करते हैं उनकी जो जिस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो सारा इसमें सर्विस कंडीशन में अप्लाई होता है कि किस तरीके से, कौन सा रेलवे में आपको वर्क करना है तो उसके लिए आपको क्या करा हुआ होना चाहिए, कौन सा एग्जाम पास आउट करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो कंडीशन होनी चाहिए, तब वो यहाँ पर आप एलिजिबल माने जाएंगे। फोर्थ है इसका अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्ट्री। अकाउंटेबिलिटी को हम बोल सकते हैं आंसरेबिलिटी। देखिए, सपोज रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया, रेल में एक्सीडेंट हो गया, बहुत नुकसान हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसे दी जाएगी, मिनिस्ट्री को, जो रेलवे मिनिस्टर है उसको दी जाएगी कि कब, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था इसका। तो जवाबदेही जो देने वाला है वो रेलवे मिनिस्ट्री ही देने वाला है। ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्ट्री से कम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। मेरिट्स क्या है इसके, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसका पूरा पूरा कंट्रोल किसके हैंड में है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, ये तो आपको सबको ही पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो इसका जो वर्क है, वो जो सारी अकाउंट्स वगैरह है, अकाउंट्स ऑडिटिंग है, वो सारी बुक्स पार्लियामेंट के टेबल पर जाती है। ठीक है। तो इसका पूरा पूरा कंट्रोल किसका है इसमें, पार्लियामेंट का। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ठीक है। रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इसी से मिलता है। ठीक है। इसी से, भाई एक तो उनका टैक्स हो गया, टैक्स के अलावा वो इनकम कहाँ से जनरेट करेगी, वो इन डिपार्टमेंट से ही जनरेट करती है। फोर्थ है हमारा नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्यों है ये, क्यों, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट वर्क है, गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है। तो इसमें पूरी पूरी नेशनल सिक्योरिटी हमें
मिलती है। फिर हम बात कर रहे हैं डीमेरिट्स की। अभी हमने मेरिट्स की बात कर दी, अब हम डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं, इसमें जो होता है एक स्केलर चेन होती है। इसमें वो स्केलर चेन कैसी होती है, सपोज ए बी सी डी ई। ठीक है, अब अगर इस ए को ई तक बात पहुंचानी है तो वो पहले क्या करेगा, बी तक पहुंचाएगा, फिर बी सी को, फिर सी डी को, फिर डी ई को। ए को ई तक बात पहुंचाने के लिए क्या करनी होगी कि पहले स्केलर चेन, इसी को बोलते हैं कि बीच में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं जिनके थ्रू वो बात ई तक पहुंचेगी। ठीक है, तो एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, और एक डिसीजन क्या होता है, डिले हो जाता है। डिले क्यों होगा कि सपोज ई को कोई डिसीजन लेना है ए की हेल्प से, ठीक है, अब वो ए तक बात पहुंचने में ही इतना टाइम लगा देगी तो डिसीजन तो डिले होगा ही। थर्ड है फिर रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब कि सपोज ए है, बी है, ठीक है, बी चला गया लीव पर, ठीक है, 3 days 4 days की लीव पे चला गया, तो जो बी का वर्क है वो क्या हो गया, पेंडिंग हो गया। अब वो ना तो अपना वर्क किसी को संभला के गया है और ना उसका वर्क कोई और करेगा। क्यों, क्योंकि उनके पास तो खुद का ही बहुत सारा वर्क है। तो जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है इसमें। ठीक है, ये इसका डिमेरिट है। इसी में रेड टैपिज्म मींस क्या हो गया कि जो वर्कलोड है वो रेड टैप होके बंद करके बुक को फाइलें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर गवर्नमेंट की कोई चीज है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना तो ऑब्वियसली बात है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा रहता है। ब्यूरोक्रेट्स क्या है, इसमें क्या होता है, ये बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब बहुत पुराने ख्यालात होते हैं इसमें, बहुत पुरानी चीजें ही चलती आ रही है, इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है, बहुत पुरानी चीजें ही चलती आ रही है। जैसे हमने देखा होगा रेलवे में काफी चीजें पुरानी चल रही, बहुत कुछ माइनर से ही थोड़ी बहुत चेंज होते हैं, बाकी जो हम बरसों से चले आ रहे हैं वही चीजें चली आ रही है, वही रूल्स रेगुलेशंस चले आ रहे हैं, वैसी ही ट्रेन चली आ रही है, मतलब कोई ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं मिलता है। तो आज हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीट कर लिया है, हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद कल हम स्टेटरी कॉर्पोरेशन आगे देखेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू।